सभी छात्रों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बेटा हम हाई स्कूल फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यूमेरिकल कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 8 न्यूमेरिकलों को सॉल्व करवा दिया था और जो बुक हम प्रयोग कर रहे हैं वो कुमार मित्तल की है, नगीन प्रकाशन की। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? अवतल दर्पण दिया हुआ है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो F बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ? आगे दे रखा है उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो U बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखी है? दर्पण के सामने। तो कैसी दूरी हो जाएगी? ऋणात्मक दूरी हो जाएगी। B इसने पूछा है, B कैसा होगा? तो लिखेंगे फोकस के सूत्र से वन अपॉन F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/- के 5 बराबर 1/B प्लस 1/- के 10। 1/B बराबर 1/- के 5 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10। और 5 का भाग करेंगे 5 दूनी 10 और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2 प्लस 10 का भाग 10 में करेंगे तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। 1/B बराबर -1/10। V बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ मिलता है? 10 सेंटीमीटर पर। यानी कि वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर। और माइनस का जो चिन्ह है वो कैसा होता था कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वें सवाल में U दे रखा है -30 सेंटीमीटर। M जो है वो 3 गुना, देखिए आवर्धन यानी कि 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। और उसमें 2 स्थितियां दी गई हैं। प्रथम स्थिति में वो कहता है कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और दूसरी स्थिति में वो बताता है प्रश्न कि आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब प्रतिबिंब आभासी कहा जाएगा तो M का जो मान होगा उसको हम धनात्मक लेंगे। M का मान धनात्मक लेंगे और जहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब आएगा वहाँ पर हम M का मान ऋणात्मक लेंगे। तो प्रथम स्थिति में M बराबर 3 दिया हुआ है, F पूछा है उसने। तो प्रश्नांतर प्रथम स्थिति में जब प्रतिबिंब आभासी है तो इस स्थिति में M का मान धनात्मक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर -V/U। M का मान धनात्मक क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है ना? आभासी। 3 बराबर -V/U। 3 बराबर -V/-3 क्योंकि U का मान -30 दिया गया है। V बराबर आ जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। अब V हमारे पास ज्ञात हो गया और U हमारे पास ज्ञात हो गया। तो फोकस के सूत्र से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। तो 1/F बराबर 1/90 प्लस 1/-30
जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का मान क्या देगा, ऋणात्मक। m का मान हो जाएगा ऋणात्मक। तो देखिए आवर्धन में यहाँ पर हो जाएगा -3, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, वैल्यू हो गई -90। b बराबर -90, -1 -3, ये हो गया -4। जब -4 हो जाएगा तो ये हो गया 90/4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 1 बचे, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, फोकस दूरी हो गई 22.5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 10। अब बेटा सवाल नंबर 11 कहता है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का बने। यहाँ पर आपको f दिया गया है और u पूछा गया है और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो वास्तविक दी गई है। ठीक है, क्या करेंगे कि दिया है वो लिख लीजिए, दिया है फोकस दूरी f बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मतलब हो गया, वैल्यू हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बना 2 गुने आकार का, तो m बराबर हो गया 2 और u कितनी दूरी पर रखा जाए ये उसने पूछा। प्रश्नानुसार प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो इस स्थिति में m का मान कैसा हो जाएगा, m का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। देखिए आवर्धन के सूत्र से -2 बराबर -b/, तो b बराबर हो जाएगा 2, b का मान आ गया 2u, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस गुणा कर दी तो b का मान हो गया 2u। अब फोकस के सूत्र से 2u u और फोकस दूरी है -30, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2u 1 + 2 -30, तो 2u बराबर हो जाएगा 3 गुणा -30, u बराबर हो जाएगा 3 गुणा -30/2, 15 15 45, u बराबर -45 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु जो है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी जाएगी। सवाल नंबर 12, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, u बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी है, y1 बराबर 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी हुई है, y2 और v क्या होगा ये उसने पूछा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे बोले, सवाल नंबर है ये आपका 12, सवाल नंबर 12। अब क्या करेंगे, फोकस का सूत्र लगाएंगे। फोकस के सूत्र से
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/-15। 1/v बराबर 1/-10 प्लस 1/15। एलसीएम आ गया -3 प्लस 2 1/2 बराबर -1/3। v बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। v आ गया। अब क्या लगा दें? अब लगा दें सीधे, देखिए आवर्धन का सूत्र। m बराबर -v/u। m बराबर v का मान -30, u का मान -15। m बराबर 30/-15। m बराबर -2। 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये नीचे लिख लीजिए, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस सवाल में बेटा एक मिस्टेक हो गई है, उसने y2 पूछा था और हमने जो है रेखीय आवर्धन निकाल दिया है। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का सूत्र y2/y1 बराबर -v/u लगाएंगे। तो y2 पता नहीं है, y1 हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा y2/3। तो y2/3 बराबर -2। तो y2 का मान आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब हमारा 6 सेंटीमीटर लंबा प्राप्त होगा। अब सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास सवाल नंबर 13 है। उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो f बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। u बराबर भी 40 सेंटीमीटर और v बराबर क्वेश्चन मार्क। फोकस के सूत्र से अब आपको हल करना आसान। 40 माइनस की 40 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/40। 1/v बराबर 40 एलसीएम 1 + 1 1/v बराबर 2/40। v बराबर 40/2 v बराबर 20 सेंटीमीटर। और धनात्मक आ रहा है, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 14, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।